अभी शॉर्ट कुर्ती के बैक साइड में ये पैटर्न काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। अब इसको प्रॉपर फिनिश कैसे करना है, देखिए शोल्डर से कितनी लेंथ पर ये पैटर्न आएगा, दोनों लूप्स का जो गैप है वो कितना देना है और इस पैटर्न की टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखिए ये कुर्ती का बैक साइड है। इस बैक पैनल को मैंने सीधा ही फोल्ड किया है, सीधे साइड में हमें मार्किंग करनी है। अब देखिए जैसे हम कुर्ती के बैक साइड में टक्स बनाते हैं वैसे ही हमें मार्किंग करनी है। तो टक्स के लिए हमें अंदर कितना लेना है पहले उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर 9.5 है, मतलब बस्ट राउंड है 38, तो 38 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.8, तो उसको हम 3.5 तक मार्किंग करेंगे। देखिए फोल्ड वाली साइड से अंदर की तरफ आना है 3.5, इस तरीके से मैंने मार्किंग की है। किसी भी साइज के लिए बस्ट राउंड को आपको 10 से डिवाइड करना है। अब शोल्डर से नीचे कितना आना है, देखिए यहाँ पर बस्ट राउंड 9.5 है, उसमें आप हाफ इंच ऐड कर लें तो 10 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें ये एक पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को हमें नीचे तक लेना है और नीचे कितना लेना है, देखिए यहाँ पर हम जो टक्स की लेंथ लेंगे वो 8 इंच तक लेंगे। किसी भी साइज में आप 8 to 8.5 तक ये मार्किंग कर सकते हैं। देखिए अब इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब स्केल की पॉइंट को इस तरीके से सेट करें और दूसरी साइड भी मार्किंग कर लें। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ टक्स के लिए मार्किंग कर ली है। अब जो लूप्स का गैप होगा वो कितना होना चाहिए, देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट लूप तो हम इस पॉइंट पर ही लगाएंगे और उसके बाद हमें जितना भी गैप देना है वो पहले डिसाइड करना है। तो देखिए ये स्केल का जो गैप है वो लगभग 2 इंच का है, मगर यहाँ पर गैप मैं 2.5 तक दूंगी। तो इस तरीके से 2.5 पर मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो जो लूप्स हैं एकदम प्रॉपर आमने सामने बैठेंगे। देखिए टक्स की लेंथ तक जितने लूप्स आ रहे हैं वहां तक मार्किंग करें। लास्ट वाला लूप का मार्किंग हाफ इंच नीचे या हाफ इंच ऊपर तक आ सकता है। अब हम बीच में इस तरीके से टेप की हेल्प से एक बार आइडिया लेंगे कि हमें डोरी कितनी लंबी रेडी करनी है। देखिए जो लूप की पॉइंट है वहां पर इस तरीके से टेप को घुमाएं और मेज़रमेंट लें। जितनी भी मेज़रमेंट आ रही है उसमें करीब 8 to 9 इंच एक्स्ट्रा लें। अब यहाँ पर 35 इंच आ रहा है, मतलब इसका डबल 70 इंच जितनी लंबी यहाँ डोरी मुझे चाहिए। देखिए पतली डोरी मैंने रेडी कर रखी है। अब देखिए एक बार इसकी मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 50 इंच तक और उसके बाद 20 इंच एक्स्ट्रा, ये 70 इंच, और उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा डोरी है उसमें से हम लूप्स कट करेंगे। अब देखिए इसी डोरी में से हमें लूप्स को कट करना है, जितने भी लूप्स हैं उसके हिसाब से कटिंग करें। और लूप्स के लिए हमें डोरी को 2 इंच लॉन्ग रखना है। इस तरीके से 2 इंच के लंबे लूप्स आप इस डोरी में से कट कर लें। देखिए किसी भी साइज़ के लिए आप ये पैटर्न बना रहे हैं तो मेथड यही सेम रहेगा, सिर्फ हमें टक्स वाला जो साइज़ है वो प्रॉपर लेना है। अब देखिए जहाँ पर हमने लूप्स के लिए मार्किंग की है वहाँ पर हम इस तरीके से सीधे साइड में ही लूप्स लगाएंगे। फैब्रिक को मैंने सीधा ही रखा है। अब देखिए और लूप्स को बिल्कुल छोटी साइज़ का लेना है, छोटी साइज़ का स्टिच करना है। सिर्फ उसमें से डोरी पास हो सके इतना ही लूप आपको यहाँ पर स्टिच करना है। जो जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं बस उसके ऊपर हमें लूप्स लगाने हैं। इस तरीके से मेरी साइज़ में यहाँ पर दोनों साइड 4-4 लूप्स आ रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने लूप्स लगा दिए हैं। सामने वाली साइड भी हम सेम इसी तरीके से लूप्स लगा देंगे। लूप्स को हमने बाहर की तरफ से स्टिच किया है तो इसको पूरा प्रॉपर कवर कैसे करना है वो भी बहुत ही सिंपल और आसान है। और ऐसे ही इजी आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखिए दोनों साइड मैंने लूप्स को इस तरीके से लगा दिया है। अब इनको कवर करने से पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये डोरी है उसको कट करना है। स्टिच के बाद का जो डोरी वाला कपड़ा है वो बहुत ही थोड़ा सा रखना है। देखिए इस तरीके से जितना मैक्सिमम हो रहा है आप उसे कट कर लें। दोनों तरफ मैंने कटिंग कर ली है।
अब हम इसको प्रॉपर फोल्ड करेंगे। देखिए लूप्स तक हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब आप देखेंगे कि जो स्टिच हमें दिख रही है उसी के ऊपर ही हमें फिर से स्टिच लगानी है, मगर स्टार्ट हमें करीब ½ इंच नीचे से करना है और ½ इंच पहले हमें इस तरीके से पॉइंट बनानी है। पॉइंट बनाते हुए आगे की तरफ लेना है, इसी स्टिच के ऊपर ही स्टिच लगाएं और आगे की तरफ फिर से हमें ½ इंच बाहर की तरफ लेके स्टिच को कंप्लीट करना है। जैसे हम किसी भी कुर्ती में बैक साइड के टक्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे फिनिश करना है। लूप्स को मैंने इस तरीके से एक साइड में कवर कर लिया है। अब सामने वाली साइड भी हमें सेम इसी तरीके से टक्स के अंदर ये लूप्स को पूरा कवर करना है। अब देखिए फिर से हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ ½ इंच ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना। अब देखिए जो लूप्स का फैब्रिक हमने कट किया था वो जितना हो सकेगा आप छोटा कट करेंगे तो जो टक्स का जो साइज़ है वो भी एकदम प्रॉपर बैठेगा। देखिए दोनों साइड हमने लूप्स लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ क्रॉस में पूरे में डोरी अंदर लगानी है। अब डोरी को लूप्स में लगाने के लिए मैंने ये बड़ी साइज़ वाली निडल ली है, इसके अंदर से हम ये डोरी को पास करेंगे। अब हमें यहाँ लूप्स में से इसे अंदर से निकालना है। देखिए एक साइड मैंने निकाला है। अब सामने वाली साइड एक लूप को छोड़ते हुए दूसरे लूप में हमें इसे इंसर्ट करना है। अब फिर से हम इसके सामने वाली साइड जाएंगे। देखिए डोरी को भी इस तरीके से हमें पूरा एडजस्ट करना है, दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अब जहाँ पर डोरी है उसके बाद एक लूप को छोड़ें और सेकंड वाले में नेक्स्ट वाले में इसे इंसर्ट करें। अब यहाँ फिर से हम एक लूप को छोड़ेंगे और दूसरे वाले में इंसर्ट करेंगे। अब देखिए एक साइड हमने ये डोरी को इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में अंदर डाल दिया है। अब सामने वाली डोरी में हम फिर से इसे निडल में डालेंगे। अब जो लूप्स बाकी हैं बस उसके अंदर से हमें इस डोरी को पास करना है। इस तरीके से ये पूरा बैक साइड में जिगजैग वाला पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब डोरी के जो लास्ट एंड्स हैं जहाँ पर डोरी ख़त्म हो रही है तो दोनों साइड हम फैब्रिक टेजल या नॉट भी लगा सकते हैं। आप इस तरीके से उसे फिनिश कर लेना है। दोनों साइड डोरी को एकदम प्रॉपर रखें। देखिए ये जिगजैग पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। ये कमर की फिटिंग के लिए भी बनाया जा सकता है और इस तरीके से सिर्फ पैटर्न के हिसाब से भी इसे रेडी किया जा सकता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।